डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कल हमने आपको लेक्चर नंबर 3 पढ़ाया था। आज बात करेंगे बच्चों लेक्चर नंबर 4 की। बच्चों आप सब जानते हैं कि हमारा चैप्टर रियल नंबर के रिगार्डिंग चल रहा है। तो बच्चों एक्सरसाइज में हमने आपको 4 सवाल इसके कंप्लीट करा दिए थे। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। यानी बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अच्छा खासा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका। पढ़ना बच्चों, सभी बच्चे बुक निकाले। यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, बच्चों इन्हें मेंशन कर दिया कि यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। बच्चों यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक पूछा है, यानी कोई भी नंबर पॉजिटिव होने हैं। क्या वेरीफाई करना? 9m प्लस के 1 और बच्चों 9 यानी 9m प्लस के 8 के रूप में होता है। इसे हमें वेरीफाई करना। सबसे पहले तो बता दो आपको किस टाइप का क्वेश्चन है। ये चैप्टर रियल नंबर्स में आपको पुटअप किया हुआ है मैंने। सबसे पहले आपको ये याद रखना बच्चों, a बराबर बी क्यू प्लस का, ये किसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट था? यूक्लिड एल्गोरिथम, यानी बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यहाँ पे बच्चों a आपको पता था, ये आपका भाज्य है जिसको आप भाग देते हो। ये आपका भाजक है जिसे आप बच्चों जिससे भाग देते हो। और जो भागफल में आता है इसे क्वोशिएंट बोल सकते हैं। और बच्चों जो बचता है यानी आपका रिमाइंडर है शेष। तो यहाँ पे r की जो वैल्यू थी वह 0 के इक्वल और 0 से बड़ी बट लेस देन b, यानी b से छोटी थी। तो बच्चों आप इससे ही रिलेट करेंगे। और मैंने क्वेश्चन कई बार बता रखा, इस टाइप का क्वेश्चन आपने 2q प्लस के 1, 3q प्लस के 1 या कभी कभी 3m प्लस के 1, 9m प्लस के 1, ये वैल्यू b की वैल्यू बताई थी आपको। यहाँ पे m के साथ कौन है? 9, तो b की वैल्यू आपने 9 ली। बच्चों ध्यान रखो, जब भी टर्म आपको नंबर कोई ज़्यादा मिलता है, भाई 9 मिला, मान लें यहाँ पर आपको 27 m होता, तो आप m की वैल्यू b की वैल्यू आपको 27 नहीं लेनी थी, आपको इसके छोटे से छोटे फैक्टर लेते। यानी छोटा फैक्टर क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। और यहाँ पर बात करेंगे हम 9m प्लस का 8 की। तो बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई कौन है? b, तो हम b बराबर 9 ले सकते हैं। 9 के छोटे फैक्टर लो, मान कर चलो यहाँ पे 16m प्लस के 8 भी आ सकता था। भाई कुछ भी नंबर ले लो आप यहाँ पे, तो b का मान आपको 16 लेना है। इसके छोटे फैक्टर आपको 4 भी हो सकते हैं और 2 प्राइम फैक्टर होते हैं, छोटे फैक्टर। ठीक है बच्चों, तो हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सोल्यूशन पे। तो देखना बच्चों, सबसे पहले इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो बच्चों सोल्यूशन यहां से आएगा इसका। सबसे पहले आपको सवाल पढ़ना है, यूक्लिडी विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस के 9m प्लस के 9m प्लस के 8 के रूप में होता है। ये वेरीफाई करना। तो सबसे पहले गिवन कंडीशन है 9m 9m प्लस के 1 ऐड किया हुआ है या 9m प्लस के 8 है। बच्चों इसकी मदद से आपको इसे ही वेरीफाई करके लाना है। तो सबसे पहले आप वी हैव दैट, हम जानते हैं कि या शो बाई यूक्लिड डिवीजन लीमा। बच्चों से हमने बताया था आपको एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट है, तो a बराबर बी क्यू प्लस के r वे हर, जहाँ पे r की वैल्यू बताई थी 0 के इक्वल, 0 से बड़ी लेकिन b से छोटी। बच्चों यहाँ b क्या रिलेट करोगे आप? b आपने 9 लेना, इसके छोटे फैक्टर कर लीजिए आप, तो b बराबर आप 3 लेना। क्योंकि अगर आपने b बराबर 9 ले लिया तो आप r की वैल्यू 20 से कम रखोगे, 1 से लेकर 8 तक, तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखो, अगर जिसके प्राइम फैक्टर होते हैं तो आप छोटे फैक्टर लेने का प्रयास करें। तो b का मान, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो लेस देन r यानी बच्चों 3 से कम। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या लेनी बच्चों? r आपको ना लेना है 0, क्योंकि 0 शामिल है, 1 और 3 से कम यानी बच्चों 2। तो ये वैल्यू 3 हमें इस फॉर्मूले रखने जो आप गिवन है। तो ये फॉर्मूला क्या है बच्चों?
ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। तो ए का मान, ए बराबर मतलब बी का मान कितना बच्चों, बी का मान आपको 3 लेना है, तो 3 क्यू प्लस के आर। अब इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब बच्चों ध्यान दो, सवाल में क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। ये बच्चों जो मेंशन होता है ना, जो इस भाज्य के लिए यानी डिवाइड एंडो के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर यहाँ पे किसी क्वेश्चन मार्क होगा धनात्मक, ये ध्यान रखना, क्योंकि एचसीएफ जो हमेशा है ना, जो हमारे स्टेटमेंट है एल्गोरिथम वाली, इस पे दो पॉजिटिव नंबर वही लागू होते हैं। यहाँ पे ए और बी दो पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं। तो इसने 9m प्लस के 9m प्लस के ये हमें वेरीफाई करना। बी का मान आपको 9 ले लेना, इसे छोटे फैक्टर लो 3, तो बी की वैल्यू 3 है तो आर की वैल्यू 3 से कम लेनी है। तो बच्चों पुट करेंगे आर बराबर, सबसे पहले आप 0 को पुट करो इन द इक्वेशन फर्स्ट, यानी ए बराबर 3q प्लस के 0। बच्चों 0 को ऐड करो, कोई फर्क नहीं है। तो ए बराबर, ए मिलेगा आपको 3q। इसने बच्चों क्या कहा, ए कोई भी धन पूर्णांक का घन है, जहां पे बच्चों ए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन है, धनात्मक पूर्णांक का घन बच्चों पावर में 3 हो। तो यहाँ पे मैं दोनों पक्षों से घन कर लूंगा। तो टेकिंग क्यूब, बच्चों क्यों घन बोलते हैं, या दोनों पक्षों से घन कर लूंगा। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्या जानते हो बच्चों, दोनों पक्षों से हमने क्या करा, घन करने का तरीका बच्चों इधर, तो ए की पावर 3 और यहाँ पे 3 क्यू की पावर 3, ठीक है ना बच्चों। तो आप जो क्वेश्चन में गिवन है आपको वही फॉलो करना है। तो ए की पावर 3 भाई, ऐसे 3 की पावर 3 यानी भाई 3 की पावर 3 का तो उसे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो बच्चों, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो ऐसे ही पुट कर सकते हो 3 यानी ऐसे, और यहाँ पे क्योंकि पावर 3। बच्चों एक बात बताओ, टारगेट में क्या मान रखा 9, तो आप यहाँ पे 9 बनाओगे। अगर टारगेट में आपके पास 8 हो तो आप 8 बनाओगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, 9 है, तो 9 के फैक्टर कर लो, 9 इंटू 3, बताओ लिख सके, बिल्कुल लिख सके। और इसे आप कुछ मान लीजिए, क्योंकि टारगेट में क्या m है, तो आप मान लीजिए। तो 3 क्यों क्या माना बच्चों, m, इसे c का मतलब बच्चों माना ही होता है। तो m यहाँ पे कोई भी धन पूर्णांक है बच्चों। जब m धन पूर्णांक है तो क्यों भी धन पूर्णांक होगा, सीधी सी बात है। तो क्यों भी धन पूर्णांक ही होगा। तो वही बात बच्चों यहाँ हम फॉलो करना चाहते हैं। तो हमने a की पावर 3 9 शो करना था, 9 को हमने पहले ले लिया, इस पूरी टर्म को क्या माना m, ये हमें प्रूफ करना है। तो बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं 9m प्लस 1 की। तो पुट, अब हमने क्या रखा था 0, अब के बाद 1 है ना, देखो 1 ऐड हो रहा, क्योंकि इसमें ऐड क्या है 0, तो 0 का, अब के 1 ऐड हो रहा तो 1 रखेंगे। यहाँ पे 8 है, बाद में देखते हैं। पहले पुट r बराबर 1 इन द फर्स्ट, यानी बच्चों रिजल्ट वही है आपका स्टेटमेंट, a बराबर 3q प्लस के 1। ए ने क्या कहा था, धन पूर्णांक, वो धन पूर्णांक का घन, तो दोनों पक्षों से घन करने पर टेकिंग q ऑन बोथ साइड। बच्चों लाइन आपको देखना है क्या है, दोनों पक्षों से घन करने को। घन का मतलब a की पावर 3 थ्राइस ऑफ q प्लस के 1 की पावर 3। अब एक बात बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी का होल घन, पढ़ा बच्चों, a का घन प्लस b का घन प्लस के 3ab और कोष्टक में a प्लस b। बच्चों हम इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं, a क्यूब प्लस b की क्यूब, 3a की मल्टीप्लाई करो a स्क्वायर b, अब b की b में करेंगे तो 3ab स्क्वायर, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो आप ये फॉलो करना है, a की पावर 3 यानी बच्चों 3q की पावर 3, 1 की पावर 3, 3ab, तो 3 3 जा 9q इंटू 1, तो 1 की मल्टीप्लाई होगी, और कोष्टक में 3q प्लस के 1,
बच्चों एक बात बताओ, इस लाइन को आप वहां पे भी, हमारे पास a की पावर 3 3 की पावर 3 27 होगा ना बच्चों, और साथ में क्यों है इसका पावर लगा दो 3, 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 मिलेगा। अब 9 की मल्टीप्लाई करो 70 क्यू स्क्वायर, क्योंकि क्यू इंटू क्यू मल्टीप्लाई करो बच्चों, क्यों क्यू क्यू स्क्वायर यानी 9 क्यू प्लस के 9 क्यू। अब टारगेट में बच्चों क्या चाहिए आपको, +1 है ना, ये +1 अलग है, टारगेट में आपको चाहिए 9, तो आप टारगेट में 1 भी चाहिए तो 1 को आप अलग निकाल दो, हमारे पास 1 है, इन टर्म से अलग ले लो, यानी बच्चों a की पावर 3 27 क्यू की पावर 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू और प्लस के 1 को छोड़ के इसमें कॉमन ले लो, क्या लेना कॉमन, क्योंकि 9 है तो 9 कॉमन लो, जो गिवन है वही कॉमन लेना। मान लिया 8 होता तो हम 8 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 9 है तो 9 कॉमन लो। कॉमन का मतलब बच्चों डिवाइड करना, तो 9 से डिवाइड करोगे 9 या 27 हो गए, 9 या 27, यहाँ पर बच्चों 3 पावर है, और 9 से 9 कट गया तो यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई क्यों है, जो 1 था बच्चों। टारगेट में 9m + 1 तो हमारा आ गया, तो सब मान लीजिए, हिसाब में क्या माना 3q की पावर 3 3q स्क्वायर प्लस के क्यू बराबर इसे n, हिसाब मान लीजिए सपोज है, तो a की पावर 3 तो 9m प्लस के 1 बच्चों, ये दूसरा रिजल्ट हमारा, क्योंकि ने a किसी धनात्मक पूर्णांक घन कहा था इसलिए हमने घन कहा, तो ये इसका सेकेंड भी प्रूफ हो चुका है। बात करते हैं बच्चों थर्ड पार्ट, बच्चों पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। और बच्चों इसके बाद इस टर्म को हम आगे लेकर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों गौर करेंगे, इसके बाद हम इस टर्म की तरफ को बढ़ते हैं, यानी पुट हमने r बराबर रख लिया, 0 रख लिया, 1 रख लिया, बारी आई 2 की इन द फर्स्ट। बच्चों फर्स्ट क्या कहता है, a बराबर 3q प्लस के हमारे पास 2, a क्या कहा इसने, बच्चों a इसने क्या कहा, a इसने क्या कहा, a किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो बच्चों आप यहाँ पर घन कर दीजिए, तो टेकिंग क्यू, जो पहले लाइन लिखी थी आपके सामने, टेकिंग क्यू, बच्चों घबराओ मत, ये दोनों पक्ष घन ही करेंगे, टेकिंग क्यू ऑन बोथ साइड, दोनों पक्ष घन करने का मतलब बच्चों a की पावर लगानी है 3, तो थ्राइस हो क्यू प्लस के 2 की पावर 3। बच्चों वही फॉर्मूला आपने अभी बताया था a + b की पावर 3 का, यहाँ पे फॉलो करना है, डायरेक्ट समझ लिए बच्चों, तो ये 9 तो पढ़ के तो आए थे आप, तो ये इसका घन करो, यानी 3q का होल क्यू प्लस 2 की पावर क्यू प्लस के 3a, का मतलब बच्चों 3q, b का मतलब इंटू 2, और कोष्टक में a + b, यानी दोनों को ऐड कर दीजिए। इसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, a की पावर 3 बच्चों, 3 की पावर 3 याद होगा तो 27, साथ में कौन चल रहा क्यों। अब ये बात 2 की पावर 3, ऐसे मल्टीप्लाई करो, जितनी भी पावर है आप ऐसे ही ओपन कर सकते हो, यानी बच्चों 2 की पावर 3 8 मिला आपको, देखो इसकी मल्टीप्लाई 3 3 या 9 2 या 18q और प्लस के थ्राइस हो प्लस के 2। बच्चों ध्यान दो, a की पावर q प्लस के 27 इंटू क्यू की पावर 3 प्लस का 8, इसकी मल्टीप्लाई इस टर्म में करो, 18 किया बच्चों 54, क्यों क्यों मल्टीप्लाई करें ना, प्लस 18 दूनी 36 क्यू, ठीक है बच्चों, इसी मल्टीप्लाई। अब टारगेट में लास्ट टारगेट पे जा रहे हैं, 8 चाहिए हमें, 8 हमारे पास ये है, तो हिसाब अलग छोड़ दो, तो यहाँ पे a की पावर 3 तो 27 क्यू की पावर प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस के 36 क्यू और प्लस के 8। प्यारे बच्चों टारगेट में आपको बताइए क्या चाहिए, आपको 9 चाहिए, आप यहाँ से 8 को छोड़ के आप 9 कॉमन ले लीजिए, और कॉमन का मतलब बच्चों जानते हैं डिवाइड करना, डिवाइड करो 9 या 27 क्यू की पावर 3, 9 × 54 तो 9 × 36 आता है ना बच्चों, प्लस के 8। टारगेट में यहाँ पे m गिवन है, तो आप इसे मान लीजिए m, तो a की पावर 3 तो 9m
और बच्चों प्लस का a, ये आपको दिखाना है। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी प्रॉब्लम का समाधान करा सकते हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। ये हमारी एक्सरसाइज बच्चों यहाँ तक कंप्लीट होगी।